Hello students, good morning to all of you and today's our topic is colligative properties। देखिए कुछ इंट्रोडक्शन मैं कल आपको इनके बारे में दे चुका हूँ। चलिए दोबारा से मैं बता देता हूँ। वैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। कोलिगेटिव मीन्स देख लीजिए एक बार। को मीन्स एक साथ। को का मतलब क्या होता है भाई, एक साथ यानी टूगेदर। आप इसको क्या बोल सकते हो, टूगेदर। गेटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, गेटिव का मतलब यानी कोलिगेटिव एक साथ यानी टूगेदर। गेटिव का मतलब सेम टाइप की प्रॉपर्टी होगी, यानी जिनको एक्सप्लेन हम क्या है, यानी किसी भी अगर प्रॉपर्टी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे इनका एक दूसरे से रिलेशन होता है, तो एक जैसी। गेटिव का मतलब एक जैसी, तो को का मतलब एक साथ एक जैसी प्रॉपर्टी लगेंगी, वो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाएंगी। और इनको डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज भी बोला जाता है। डेफिनेशन मैंने कल बताई थी आपको। द प्रॉपर्टी ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी ऐसी प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की जो कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं। किस पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट पे, बट डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स, यानी उनकी अमाउंट पे तो डिपेंड करती हैं, कितना सोल्यूट हमने डाला है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। ये मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर मैं शुगर ऐड करता हूँ भाई, 2 ग्राम शुगर। अब ये 2 ग्राम शुगर मैंने ऐड किया है यहाँ पे इस बीकर के अंदर, तो मैंने 2 ग्राम शुगर ऐड किया, उसकी जगह पे मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ। देखो ऐसी चीज़ लेनी है आपको जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। इलेक्ट्रोलाइट कब क्या होते हैं, जैसे मैं साल्ट की अगर बात करूँ Na+Cl-, तो ये इलेक्ट्रोलाइट टाइप का एक आयन है, कंपाउंड है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमने ग्राम यहाँ पे 2 ग्राम शुगर का यूज़ किया। तो शुगर जब इसमें मिलाया था हमने, मिलाने के बाद क्या होगा भाई, इसके अंदर इसकी कुछ प्रॉपर्टी चेंज होंगी। जैसे जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मैं बात करूँ अगर वेपर प्रेशर की, तो वेपर प्रेशर क्या होगा इसका, जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे ये सॉल्वेंट के अंदर, तो क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर कम होगा ना। तो वेपर प्रेशर कम होगा, कितना कम होगा, वो इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे नेचर पे डिपेंड तो करता नहीं है, बट उसकी अमाउंट पे डिपेंड करता, कितना डाला है उसके अंदर आपने, वो उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू लोअर करेगी, कम होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। आज का टॉपिक हमारा है, मैंने आपको बताया था कल कि हमारे पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं फॉर स्टडी। देर आर 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। द फर्स्ट वन इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये क्या होती है बच्चों, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लगातार जो रिलेटिव लोअरिंग होगी वेपर प्रेशर के अंदर, वो किस प्रकार से होगी, और इसका फार्मूला फाइनली निकल के आएगा अपने पास P0B माइनस PS डिवाइडेड बाई P0B। ये होता है रिलेटिव लोअरिंग का फार्मूला। बट आगे हम इसको प्रूव करेंगे, कंप्लीट प्रूव करके दिखाएंगे आपको विद प्रूफ, ठीक है। तब तक आप इसको याद कर लीजिएगा। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हमारा, वो क्या होता है, एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब इंक्रीमेंट होती है, इसके अंदर बढ़ना होता है, इंक्रीमेंट। तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है तो उसको डेल्टा TB से डिनोट किया जाएगा इस चैप्टर में। किससे डिनोट किया जाएगा, डेल्टा TB। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन था, तो एलिवेशन का उल्टा ही वर्ड क्या है हमारा, डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब यहाँ पे कम होना, कम हो जाएगा, फॉल डाउन, यानी डेल्टा TF बोलेंगे इसको हम, डेल्टा TB की जगह पे। ये बॉइलिंग टेम्परेचर है जबकि ये फ्रीजिंग टेम्परेचर है, तो डेल्टा TF हो जाएगा फ्रीजिंग टेम्परेचर। अंडरस्टैंड। सबसे अलग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ओस्मोटिक प्रेशर। ये हम अलग सेशन में करेंगे, सबसे अलग ही पार्ट होगा इसका जब हम इसको डिफाइन करेंगे। तो चलिए फर्स्ट 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हैं वो इजली एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड हैं, बट जो लास्ट की प्रॉपर्टी है वो हम अलग से डिफाइन करेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है स्टार्ट होता है ये। इसके अंदर क्या बताना है आपको, कंडीशन फॉर सॉल्यूशन टू शो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी कंडीशंस हैं सॉल्यूशन की जिनके आधार पर वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो फर्स्ट कंडीशन इज द सॉल्यूशन मस्ट बी वेरी डाइल्यूट। समझते हो ना डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है। स्टार्टिंग जब हमने की थी इस चैप्टर की, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था बच्चों, डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक होता है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट क्या होते हैं, जिनमें सोल्यूट के अमाउंट तो कम हो और सॉल्वेंट के अमाउंट ज़्यादा हो, तो वो हमारे डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं। हिंदी में बोलते थे हम तन्नु विलियन, इनको क्या बोलते थे, तन्नु विलियन, ठीक है। तो इसने कंडीशन क्या रख दी, फर्स्ट ही द सॉल्यूशन मस्ट बी वेरी डाइल्यूट। सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होगा तो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगेगी, शो करेगा। सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट क्या बोल दिया अब इन्होंने,
सेकेंड पार्ट है द सोल्यूट एडिड टू द सोलवेंट, जो सोल्यूट हमने सोलवेंट में ऐड किया है नॉन वोलेटाइल, कंडीशन ये है। अब मैंने क्या बताया कि वो वैल्यू लोअर तब करेंगी ना, या वैल्यू चेंज तब होंगी जब उस सोलवेंट के अंदर जो जैसे हमारा सोलवेंट है इसके अंदर आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो ये कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है भाई कि जो सोल्यूट ऐड कर रहे हो आप दैट मस्ट बी नॉन वोलेटाइल, वो सोल्यूट हमारा जो ऐड करते हैं हम वो क्या है, नॉन वोलेटाइल, अवाष्पशील होना चाहिए भाई। कैसा, अवाष्पशील, उसके वाष्प नहीं बनने चाहिए। जैसे यहाँ पे शुगर यूज़ कर सकते हैं, यूरिया यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिएगा, द सॉल्यूशन मस्ट नीदर अंडरगोज डिसोसिएशन, भाई वो ना तो डिसोसिएट होना चाहिए, टूटना भी नहीं चाहिए वो, नॉर एसोसिएशन, यानी एक इलेक्ट्रोलाइट टाइप का सोल्यूट नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। जैसे अगर मैं लेता हूँ NaCl तो Na तो क्या है, Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, इसका मतलब ये यहाँ पर नहीं चलेगा, ये कंडीशन थी। चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी को मैं बिल्कुल डिराइव करता हूँ आपके सामने, पेपर में अगर आता है बच्चों तो यही आता है एग्जाम में डायरेक्टली कि व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड एक्सप्लेन इट और वाई इट इज़ अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऐसा क्वेश्चन पुटअप होता है आपके सामने वहाँ पे, अंडरस्टैंड। तो चलिए समझ लीजिएगा क्या सिचुएशन है यहाँ पे। सिचुएशन है मेरे पास, देखिए क्या सिचुएशन आती है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ध्यान से समझ लीजिएगा बिकॉज इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई चैप्टर का सबसे ज़्यादा। व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडिड टू द सॉल्वेंट, जैसे मेरे पास क्या है, ये ले लिया मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, बच्चों कुछ भी हो सकता है, ए मान लिया इसको, ए टाइप का नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मेरे पास है। व्हेन दिस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडिड टू द सॉल्वेंट, मेरे पास ये बी टाइप का सॉल्वेंट है बच्चों। सॉल्वेंट तो आप जानते हो वोलेटाइल ही होता है, लिक्विड है ना। अब देख लीजिए, लीड्स टू डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बिकॉज फॉलोइंग रीजंस, तो इससे क्या होगा, जब मैं इसको इसके अंदर मिलाऊंगा ना, सरफेस एरिया तो सेम होना चाहिए आपका। ये मान लो मैंने थर्ड बिक कर लिया, इसके अंदर क्या है, सॉल्यूशन के अंदर जो ये सॉल्वेंट के अंदर मैंने सॉल्यूट को मिला दिया तो A प्लस बी, तो ये क्या है, इसका कुछ वेपर प्रेशर था, है ना, इसका तो कुछ वेपर प्रेशर था नहीं, नॉन वोलेटाइल था ये, इसका कुछ वेपर प्रेशर था जिसको मैं मान लेता हूँ P0B, सोलवेंट का वेपर प्रेशर, और ये मेरा सॉल्यूशन है, इसका मैं मान लेता हूँ P ऑफ S, क्या मान लेता हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, अंडरस्टैंड, समझ गए ना आप इस चीज़ को। तो इसमें क्या है, कुछ रीजंस हमारे पास हैं जिन पे ये डिपेंड करेगा। वैसे मैं बता दूं आपको, मैंने मान लिया, सपोज कर लिया, इसके अंदर जब इसको मिलाया तो इसका जो वेपर प्रेशर था बच्चों P0B वो कितना था, 4 एटमोस्फेरिक, कितना था भाई, 4 ATM। लेकिन जब मैंने सॉल्यूशन मिलाने के बाद मेज़र किया इसका वेपर प्रेशर बच्चों PS, वो आया 3 एटमोस्फेरिक, कितना आया बच्चों, 3 एटमोस्फेरिक। तो लोअरिंग आ गई ना वेपर प्रेशर में, तो लोअरिंग का फार्मूला क्या हो गया, डायरेक्ट सी बात है, ज़्यादा में से कम ही घटाओगे ना, P0 माइनस PS, 4 माइनस 3 कितना आया बच्चों, 1। तो ये 1 वैल्यू जो आई ना मेरी, दिस इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या आ गई बच्चों, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बट मेरे को क्या करना है, मेरे को तो रिलेटिव लोअरिंग निकालनी है, तो मैं क्या फार्मूला अपनाऊंगा यहाँ पे कि P0 ऑफ B वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये मिलाने के बाद जो मेरा बना है, और P ऑफ S डिवाइडेड बाई रिलेटिव लोअरिंग, जैसे एवरेज निकालते हैं ना रिलेटिव, मतलब इससे डिवाइड और कर दूं मैं इसको, आ गई रिलेटिव लोअरिंग। तो वहाँ पे कितना था बच्चे, ऊपर वाली वैल्यू 1 आई थी, नीचे वाली P0B तो मेरा 4 था, तो 1/4 मेरा इसके अंदर रिलेटिव लोअरिंग आ गया। तो ये आपको मैंने समझा दिया रिलेटिव लोअरिंग क्या होती है और कैसे निकाली जाती है। बट अब इस में जो लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग देखो भाई, ये डिटेल में लिखा हुआ है एडिशन। अब इसने क्या बताया कि वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा जब इसके अंदर ये मिला जाएगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसके अंदर जब मिलेगा यहाँ पे तो क्या करेगा, सरफेस पे ये नॉन वोलेटाइल है तो इसके वेपर को बनने से क्या करेगा बच्चों, प्रिवेंट करेगा, डिक्रीज करेगा इसके वेपर। आप खुद भी सोच सकते हैं ये चीज़, तो जैसे कैसे सोच सकते हैं आप खुद, जैसे मेरे पास ये बिक्कर है और इसके अंदर पानी है, और पानी में मैंने थोड़ी सी शुगर मिला दी, वे चीनी, तो पहले पानी के वेपर जल्दी बनते थे बच्चों, है ना, इवेपोरेशन जल्दी होता था। लेकिन जैसे ही मैंने नॉन वोलेटाइल चीनी मिलाई, चीनी के तो वेपर बनते नहीं ना, तो इसके भी तो वेपर बनने से रोकेगा ये, यही तो होता है ना इसके अंदर, है ना। तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं हम एक बार। एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट
लीड्स टू डिक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द सॉल्वेंट। भाई आप जब भी क्या करते हो, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को इसके अंदर ऐड करते हो, तो बताओ क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा या घटेगा? सरफेस एरिया क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा, कम होएगा ना सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया अगर कम होगा तो वेपोराइजेशन क्या होगा बच्चों, वेपर कैसे बनेंगे, डिक्रीज यानी कम बनेंगे। समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल और ले सकता हूँ। जैसे ये पानी इकट्ठा हो रखा है एक गड्ढे के अंदर, या फिर कहीं पर भी एक एक मतलब थोड़े एरिया में वाटर इकट्ठा हो रखा है ये, तो बताओ इसके वेपर क्या जल्दी बनेंगे? नहीं। अगर मैं इसको फैला दूँ पूरे फर्श पे तो ये क्या है, इसके वेपर जल्दी बनेंगे, है ना। ये चीज़ थी भाई, ये रीज़न होता है कि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वेपोराइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों, फास्ट होगा। और सरफेस एरिया इसने कम कर दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने, दैट मीन्स यहाँ पे वेपर प्रेशर मेरा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अंडरस्टैंड, ये कंसेप्ट था बच्चों इसका। सेकंड फैक्टर भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम, क्या देखो, एडिशन ऑफ, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको जितना हो सके उतना बड़ा करना है। सेकंड देखिए, एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू द सोलवेंट। जैसे ही मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को सोलवेंट में ऐड किया तो इससे क्या हो गया, इंक्रीज इन डेंसिटी। तो बच्चों इसकी डेंसिटी है ना जो रो इजिकल टू एम बाई वी, मास अपन वॉल्यूम, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी, सॉरी डेंसिटी क्या होगी इसकी, इंक्रीज होगी। जैसे ही नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे आप सॉल्वेंट के अंदर तो क्या होगा बच्चों, डेंसिटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से वेपोराइजेशन क्या होगा। अब आपने एक ला पढ़ा हुआ है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, आपको याद हो तो बच्चों 11th क्लास में, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, उसके अनुसार रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, है ना। जैसे डेंसिटी मेरी कम है तो वेपोराइजेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे डेंसिटी क्या बताया इसने, बढ़ गई, तो वेपोराइजेशन क्या होगा, कम होगा। तो ये भी तो रीजन हो सकता है। इसलिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब ऐड करोगे तो डिक्रीज द वेपर फॉर्मेशन एंड कंसिक्वेंटली वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, वेपर कम बनेंगे, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, है ना। चलिए अब पढ़ लेते हैं इस कंसेप्ट को हम यहाँ से। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लेट कर लिया भाई, मान लेते हैं पी नॉट बी तो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट, और पी एस क्या है यहाँ पे, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। तो आपको पता है लोअरिंग कैसे आएगी, अब आपको कोई बताएगा नहीं पेपर में, खुद सोचना पड़ेगा कौन सा वेपर प्रेशर पी नॉट बी है, कौन सा पी एस है। तो आप बताएं मेरे को, जो पी नॉट बी था प्योर सोलवेंट का था, उसके वेपर ज़्यादा बन रहे थे, बट जैसे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो सॉल्यूशन बन गया, बनाया था ना भी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनने के बाद क्या हुआ, पी इसका मान लिया मैंने, जो ये है पी नॉट ऑफ एस मान लो, पी ऑफ एस मान लो, कुछ भी मान लो। तो बताओ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो गई, पी नॉट बी माइनस पी एस, करेक्ट। रिलेटिव लोअरिंग क्या हो जाएगी, मैंने बताया था उतने से डिवाइड कर देंगे जो स्टार्टिंग में था। तो पी नॉट बी माइनस पी एस, पी नॉट बी माइनस पी नॉट एस डिवाइडेड बाई पी नॉट बी। और मैंने बताया था आपको, एक वैसे मान के चले थे हम समझने के लिए, 1/4 आ गई थी वैल्यू इसकी, ये तो वैसे है समझने के लिए। तो चलिए, अकॉर्डिंग टू रॉल्ड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, बच्चों रिमाइंड करो, पीछे जाओ, वीडियो जो करवाई थी आपको रॉल्ड्स लॉ की, जिसने बच्चे ने वो वीडियो देखी तो मैंने वहाँ पे बोला था, आपको याद हो तो एक बार उस वीडियो में, कि बच्चों ये है ना जो ये चीज़ है, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कुछ बच्चे वहाँ पे पूछ भी रहे थे कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सर क्या होती है, तो मैंने वहाँ पे बताया था कि नेक्स्ट जो लेक्चर है वीडियो उसमें आप इसको डिटेल में समझेंगे। आया कुछ आपको ध्यान में ये चीज़ें? तो यहाँ पे देखो अब वो चीज़ रिपीट हो रखी है भाई। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, आप जानते हो ये वैल्यू आई थी पिछले टॉपिक में, पी नॉट ऑफ बी माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट बी, है ना। तो यहाँ पी नॉट मत लगाओ, या तो ये प्योर नहीं है भाई, तो इस नोट को काटो आप, ये नहीं आएगा यहाँ पे, इस नोट को काट दें, क्योंकि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है प्योर नहीं, और प्योर के लिए ही हम ये नोट लगाते हैं, तो ये इसमें एक मिस्टेक है, काट दो इसको यहाँ पे। तो चलिए समझ लीजिए, पी नॉट बी माइनस पी ए ऑफ एस डिवाइडेड बाई पी नॉट बी इज इक्वल टू एक्स ए। व्हाट इज एक्स ए, मोल फ्रैक्शन, एक्स इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। जितना ज़्यादा सोल्यूट डालेंगे उतना ही कम वेपर प्रेशर होगा, ये चीज़ आपको पता है ना। सो वी कैन से दैट इट इज़ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। देखो मैंने ये बात आपको समझाई है कि वाही इट इज़ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड प्रूव दैट इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो जितना ज़्यादा सोल्यूट हम इसमें डालते हैं उतना ही इसका वेपर प्रेशर कम होगा। सो वी कैन से दैट इट इज़ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज अब जितना ज़्यादा डालते हैं हम इसमें सोल्यूट उतना ही ये वैल्यू कम हो रही है। यानी किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे, और उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करता। हो गया ना पूरा, ये क्लियर है? चलिए आगे।
अब मैंने बताया आपको ऊपर पी नॉट बी माइनस पी ऑफ एस डिवाइडेड बाई पी नॉट बी इज इक्वल टू एक्स ए था। एक्स ए को क्या लिख सकते हो बच्चों, एक्स ए वाज इक्वल टू इन प्रीवियस लेक्चर ऑफ मोल फ्रैक्शन, एक्स ए किसके बराबर था, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन का फार्मूला याद होगा आपको ये, तो यहाँ पे अप्लाई कर दे, है ना। लेकिन मैंने एक चीज़ और बताई आपको इसमें, जब सॉल्यूशन मेरा बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है तो नंबर ऑफ मोल्स जो नीचे वाले एन बी है ना, ये वाले एन बी हैं, ये क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 55.5, यानी इसके बराबर हो जाएंगे अपने, या इससे ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे नंबर ऑफ मोल्स एन ए मेरे क्या हैं, मैं नीचे वाले एन ए को क्या कर सकता हूँ, नेगलेक्ट कर सकता हूँ भाई, क्योंकि ये वैल्यू मेरी वेरी डाइल्यूट के लिए एन ऑफ ए नेगलेक्ट कैन बी नेगलेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू सोलवेंट, इसके रिस्पेक्ट में इसको नेगलेक्ट हम कर सकते हैं। तो मैंने इसको नेगलेक्ट कर दिया, जीरो मान लिया भाई। तो बताओ क्या जाएगा, पी नॉट बी माइनस पी ऑफ एस डिवाइडेड बाई पी नॉट बी इक्वल टू एन ए बाई एन बी, ये फार्मूला बन गया मेरे पास। लेकिन मैं मॉडिफाई फार्मूला इसका बनाऊँ तो ये भी बन सकता है एक। वैसे आप याद रखें इसी फार्मूले को, ज़्यादातर अगर कोचिंग की बात हम करते हैं IIT PMT तो वहाँ पे ज़्यादातर ये यूज़ होता है अभी, पी नॉट ऑफ बी माइनस पी ऑफ एस डिवाइड बाई पी ऑफ एस भी हो जाता है, लेकिन ये फार्मूला याद रखें आप इसके लिए तो, ठीक है, ऊपर वाला। अब मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ बी। व्हाट इज एन ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और व्हाट इज एन ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस नंबर ऑफ मोल्स को निकाल सकता हूँ, क्या नहीं निकाल सकता हूँ, यस आई कैन कैलकुलेट इट नाउ। व्हाट इज एन, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, सोल्यूट के हो या सोलवेंट के हो तो गिवन मास बाई मोलिकुलर मास, ये फार्मूला होता है ना। तो यहाँ पे मैं एन ऑफ ए निकालूंगा, तो मैंने मान लिया जो सोल्यूट का मास है वो क्या है, गिवन मास एम ए है, स्मॉल एम ऑफ ए, और भाई जो कैपिटल मास मतलब ये मोलिकुलर मास कैपिटल एम ऑफ ए है। तो इसी तरह से मैं सोलवेंट का भी निकाल सकता हूँ बच्चों, इसी तरह से जैसे मैंने एन ऑफ ए का निकाल दिया तो एन ऑफ बी का भी निकाल सकता हूँ। इसको मैं मान लूँगा गिवन मास एम ऑफ बी और मोलिकुलर मास कैपिटल एम ऑफ बी। तो यहाँ पे मैं इस वैल्यू को पुट करता हूँ तो इसके बाई में ये हो जाएगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा मेरा। ये देखो, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड दिस कंसेप्ट इज क्लियर हेयर। ये मेरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और मैं इसी को यहाँ तक ही डिराइव करूँ था, यानी इसके अंदर मेरी जो वैल्यू है ये आ चुकी है। आप कई बुकों में देखोगे तो बुक्स वगैरह में जो यहाँ पे एम ऑफ ए है उसको कुछ भी मान लेगा वो, एम ऑफ ए है इसको कुछ भी मान लेगा वो, तो आप वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। लेकिन बेसिक फार्मूला ये मेरा ओपन हो गया। जब न्यूमेरिकल अभी मैं करवाऊँगा आपको तो समझ जाओगे आप। मेन हमारा मोटिव क्या है इसके अंदर है, वी वांट टू ड्राइव सम न्यूमेरिकल्स ऑन दिस प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर न्यूमेरिकल करने में एबल हो जाएंगे हम तो ही हमारा ये टॉपिक मीनिंगफुल होगा, अदरवाइज मीनिंगलेस रहेगा ये। तो चलिए न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर लेते हैं हम, और एक न्यूमेरिकल आपको भी दिया जाएगा फाइनली जो आपको सोल्व करके या तो कमेंट में इसका आंसर लिखना है बच्चों, ध्यान दें, यू विल गिव द आंसर इन कमेंट्स, और ग्रुप में भी आप उसको सेंड कर सकते हैं उस आंसर को। कोई प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस करोगे भाई, ठीक है। तो चलिए न्यूमेरिकल्स ऑन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखिए न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर का वेपर प्रेशर दिया गया है 293 केल्विन, कितना है एट, ये टेम्परेचर दिया गया है, इतने टेम्परेचर पे वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है बच्चों, 17.51 मिलीमीटर, कितना है 17.51 mm। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ शुगर सॉल्यूशन, बच्चों कैसा सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन, इसकी लोअरिंग कितनी दे रखी है, अब मतलब लोअरिंग तो दे दी इन्होंने 0.0614 mm कैलकुलेट। दो चीज़ें आप कैलकुलेट करोगे, द फर्स्ट इज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड द सेकेंड वन इज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। समझ गए ना, तो क्या निकालना है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, समझ गए होगे आप क्या, पी नॉट ऑफ बी माइनस पी ऑफ एस डिवाइडेड बाई पी नॉट ऑफ बी, एक तो ये निकालना रिलेटिव लोअरिंग, और दूसरा क्या निकालना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी ऑफ एस। ये दो चीज़ें आपको निकालनी हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम इनको निकालते हैं। तो देखो ऐसे जब भी इसके न्यूमेरिकल करोगे आप तो गिवन क्या क्या बच्चों वो लिख लो पहले। व्हाट इज गिवन हेयर, हेयर इज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज solvent, simply you can say that water is solvent here, so P naught of B is equal to कितना गिवन है बच्चों, ये गिवन है 17.51 mm। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या दे रखी है, रिलेटिव लोअरिंग नहीं है बच्चों, ये रिलेटिव तो हमने निकालनी है, ये इट इज ओनली लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मैंने पिछले लेक्चर में बताया आपको अभी कुछ देर पहले क्या
कि पी नॉट बी माइनस पी ऑफ एस लोअरिंग आ जाएगी भाई। लोअरिंग इसने दे ही रखी है न्यूमेरिकल में, ये गिवन है, ये भी चीज़ गिवन, ये भी चीज़ गिवन, तो रिलेटिव लोअरिंग कैसे आएगी? वी विल अप्लाई दिस फार्मूला पी नॉट बी माइनस पी ऑफ एस डिवाइडेड बाई पी नॉट बी, देन यू विल गेट सिंपली क्या, ये वैल्यू तो गिवन है ऊपर वाली दोनों वैल्यू, तो ये रही, ये देखो ये रही वैल्यू, यहाँ पे रख ली मैंने, नीचे वाली रख ली, काटोगे इसको तो सोल्व करोगे 0.00351 आंसर इसका आ जाएगा। एक पोर्शन सोल्यूट यानी एक का सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। सेकंड में देख लीजिएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी एस निकालना है, तो आपके पास क्या क्या है, लोअरिंग है ना, तो पी नॉट बी माइनस पी एस इज इक्वल टू 0.0614 mm, पी नॉट बी निकल जाएगा, पी नॉट बी किसके इक्वल आ जाएगा, अब पी नॉट बी भी हमारे पास गिवन है ऊपर, देखो ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज गिवन 17.51 mm, तो यहाँ पे पुट कर दो आप इसको, बस यहाँ पे पुट करोगे तो 17.51 माइनस पी एस इज इक्वल टू दिस, एंड पी एस विल बी गेट 17.4468 mm, दिस इज द आंसर। अंडरस्टैंड? बिल्कुल आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा ये, आई होप। चलिए, ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अगर पूछता है बच्चों तो ऐसा न्यूमेरिकल पूछता है भाई, और मैंने आपसे जो पूछा है लास्ट में प्रैक्टिस न्यूमेरिकल में, तो वो ऐसा ही पूछा गया आपसे भी, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, इसको आप कैसे सोल्व करेंगे। 1 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वाज डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ एसीटोन। एसीटोन का फार्मूला आपको देखो बच्चों, यहाँ पे जरूरत भी नहीं है, वैसे मोलिकुलर मास इसका ब्रैकेट में गिवन है, अगर ना देता तो हम एसीटोन का फार्मूला भी देखते। वैसे क्या होता है एसीटोन, CH3 COCH3, व्हाट इज एसीटोन, CH3 COCH3। नाउ एट 298 Kelvin the vapor pressure of solution was found to be 192.5 mm of Hg। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है बच्चों कितना गिवन है, आप देख लें सारी चीज़ें, 192.5 mm of Hg। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, बच्चों क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एसीटोन एट 298 Kelvin इज गिवन एज 195 mm Hg। तो देख लीजिएगा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला, पी नॉट बी माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट बी इज इक्वल टू N2 बाई N1। तो बच्चों आप इसको कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से भाई, मैंने मान लिया N2 वाली टर्म को क्या मान लिया W2 बाई M2, और इस N1 वाली टर्म को क्या मान लिया W1 बाई M1, क्योंकि यहाँ पे W2 क्या है, गिवन मास किसका, आप देख लें इसमें किसका मानोगे आप, मैंने W2 को मान लिया बच्चों, ध्यान से देखना अब आप यहाँ पे, ये जो W2 है मैंने इसको सोल्यूट का मान लिया भाई, दिस इज द वेट ऑफ सोल्यूट या मास ऑफ सोल्यूट, और W1 किसका मान लिया बच्चों यहाँ पे मैंने, सोलवेंट का, तो जो W2 के साथ M2 है ना रिलेट में इसके, M2 मेरा जो मोलिकुलर मास सोल्यूट का है, और M1 मेरा मोलिकुलर मास सोलवेंट का है। याद हुआ आपको क्या बताया मैंने, ये मेरा W2 है ना ऊपर जो, ये मैंने किसका मान लिया, आप किसी का भी मान सकते हैं वैसे, लेकिन एक चीज़ पर कायम रहें आप, बार बार उसको नहीं चेंज करें, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने W2 किसका मान लिया, ये मान लिया W2 मेरा वेट ऑफ सोल्यूट है, तो ऑब्वियस बात है भाई W1 क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोलवेंट, और M2 क्या हो जाएगा, W2 के साथ है ना, M2 मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर मास किसका, सोल्यूट का, और M1 किसका हो जाएगा, मोलिकुलर वेट ऑफ सोलवेंट। सो यू कैन ईजिली सॉल्व दिस न्यूमेरिकल नाउ। अब इसको मैं बेसिकली इस फार्मूले को ऐसे लिख सकता हूँ, है कि नहीं। तो यहाँ पे W सारी चीज़ें गिवन है, आपको एक बार देख लें, चेक कर लें। W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 100 ग्राम, ऊपर न्यूमेरिकल में देखोगे तो गिवन है। W2 वेट ऑफ सोल्यूट कितना है, 1 ग्राम। चलिए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना है, 195 mm, और प्योर सॉल्वेंट हमारा है ना इसके अंदर वाटर वगैरह जो भी है, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है बच्चों, ये भी गिवन है 192.5 mm। मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट आप निकाल सकते हो, या गिवन है तो आपको नो प्रॉब्लम, ये तो गिवन है 58 ग्राम पर मोल, बट अगर गिवन ना होता तो मैंने ये दिखा रखा है आपको कैसे सोल्व करते हैं आप इसको। एसीटोन का फार्मूला लगाओ, और कार्बन का 12 हो गया +3, प्लस कार्बन का 12, फिर ऑक्सीजन का 16, फिर कार्बन का 12, फिर हाइड्रोजन का 3, तो ये ऐड करोगे तो कितना आएगा, 58 ग्राम पर मोल। निकालना क्या है आप क्लियरली बता सकते हैं, M2 निकालना है, मोलिकुलर मास ऑफ किसका, मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये मोलिकुलर मास के लिए फार्मूला बनाया गया था अभी लास्ट में, इसलिए सारी वैल्यूज में पुट कर दें आप। पुट करोगे तो ऑल वैल्यूज आप यहाँ पे देखो, पी नॉट भी कितना था 195, पुट कर दिया मैंने, और पी एस कितना था 192.5 डिवाइडेड बाई पी नॉट कितना है 195, और यहाँ पे W2 कितना 1 ग्राम, और M1 कितना है 58 ग्राम पर मोल, और यहाँ पे मेरा जो W1 है वो 100 है, और M2 कितना है, M2 मेरे को निकालना है। तो मैं सारी वैल्यूज पुट करके
यहाँ पे इसको घटा देता हूँ इसमें से, तो ये 2.5 आएगा। 2.5 के नीचे क्या करोगे, 195 यानी 195 यू विल गेट इक्वल टू, ये एज इट इज़ रख लिया और मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी बच्चों। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो ये तीनों टर्म्स हमारी इधर आ गई और ये तीनों इधर आ गई। M2 को निकाल लूँगा तो डिवाइड कर दूंगा, मैं इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 45.24 ग्राम पर मोल आ गया बच्चों। कितना आ गया, 45.24 ग्राम पर मोल। ये न्यूमेरिकल आपके लिए अभी, आप इसको सॉल्व करें या कमेंट में आंसर दें या फिर आप ग्रुप में इसका सॉल्यूशन भेजें। सॉल्यूशन भेजना आज ही कंपलसरी है, आज ही भेजोगे उसको ज़रूरी। अंडरस्टैंड? आई होप दिस टॉपिक इज़ नाउ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय, थैंक यू। कल हम सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे इसी तरह से विद न्यूमेरिकल। तो तब तक के लिए घर पर ही रहें आप और सुरक्षित रहें, इधर उधर ना घूमें। आप देख रहे हो बच्चों कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। तो ऐसे में हो सकता भी कंप्लीट ईयर भी आप स्कूल में ना जा पाओ। बिल्कुल ये चीज़ें ध्यान रखें, कंप्लीट ईयर भी आपको ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ सकता है। अब आप सोचोगे कि गवर्नमेंट अगर स्कूल वगैरह नहीं खुले तो गवर्नमेंट क्या वैसे ही पास कर देगी? अरे पास तो कर देगी बट आपको नॉलेज कहाँ से होगा फिर, ठीक है ना? तो वो नॉलेज ज़रूरी है। ये आप नॉलेज घर बैठे ही ले रहे हैं सारा, और कितना अच्छा नॉलेज है देखो ये, ठीक है ना? तो आप इसको आराम से करें। टॉपिक को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, आप लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट किया करें भाई बच्चों, ठीक है? बिल्कुल ही कमेंट में लिख दे जो भी बात आपको अच्छी नहीं लगती, ठीक है? वीडियो देखे ज़रूर, कल वाली वीडियो शायद कुछ बच्चों ने देखी नहीं है। तो आज के बाद एक नया रूल भी बना लिया गया है, जो ये नोट्स वगैरह आपको भेजते थे वो नहीं भेजे जाएंगे, आप वीडियो देख के ही नोट्स बनाएंगे, ये कंडीशन है अब, ठीक है? तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।